हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। तो एज आपको पता ही है कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट करा है लास्ट लेक्चर में। सो आज के वीडियो में हम लोग उसका आगे का पार्ट देखने वाले। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट देखा था, बेसिकली जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, उसके आगे का पार्ट देखने वाले। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी देखेंगे। सो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लांट्स है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो उसमें आता है रूट और स्टेम। स्टेम जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, ग्रो करता है, उसे बोलते हैं स्टेम। और जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो होते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट्स। सो ये 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। और रूट, स्टेम्स और लीव्स जो होते हैं वो मेन पार्ट्स है प्लांट्स के। और टाइम टू टाइम जो है प्लांट बियर करता है फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, और फिर फ्लावर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू फ्रूट्स। तो ये प्रोसेस होता रहता है। और फ्रूट जो होते हैं उसमें सीड्स होते हैं, आपको पता है। तो सो सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कैसा होता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का ड्राइंग निकाला है, प्लांट का डायग्राम निकाला है। सो आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट है ऊपर द लीफ। द लीफ क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सो द लीफ इज ए फ्लैट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो लीफ होता है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोडक्शन ऑफ फूड। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीफ के थ्रू होता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जो फूड बनता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो लीव्स में बनता है। सो लीव्स का प्रोडक्शन ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीव्स आर मेनली 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सो लीव्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल लीफ है, उसका एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस का। एंड सेकेंड है कंपाउंड लीफ, दैट इज एग्जाम्पल है उसका रोज। सिंपल और कंपाउंड लीफ मतलब यही होता है कि सिंपल लीफ जो होता है वो सिंपल उसमें डिवाइड नहीं होता, वो एक सिंपल एक लीफ फॉर्म हो जाता है। और कंपाउंड लीफ जो होता है वो आप देख सकते हो उसमें और भी छोटे छोटे लीव्स आ गए हैं, डिवाइड हो गए, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। सो ये डिफरेंस है दोनों में, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ के बारे में। सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि लीफ के बाद में आता है फ्लावर। आप देख सकते हैं यहाँ पे द फ्लावर के बारे में अभी हम देखेंगे। सो दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो आपने देखा ही होगा कोई भी प्लांट में अगर आप फ्लावर देखोगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, प्लांट में अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो प्लांट का। इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम। तो वो जो फ्लावर होता है वो स्टेम से कनेक्टेड होता है बाय स्टॉक विच में बी लॉन्ग और शॉर्ट। ए फ्लावर हैज ए टिपिकल कलर एंड शेप। तो फ्लावर को होता है वो एक स्पेसिफिक कलर होता है और एक स्पेसिफिक शेप होता है। सब फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग उसका कलर होता है, अलग अलग उसका शेप होता है। किसी भी फ्लावर का कलर और शेप जो होता है वो सेम नहीं होता, सबका वैरायटी में अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है, डिफरेंसेस होते हैं। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो फ्लावर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये हुआ फ्लावर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीफ, हम लोग ने देख लिया, फ्लावर हम लोग ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फ्रूट। फ्रूट क्या है वो अभी हम देखेंगे। सो द फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। फ्रूट्स आपको पता है कि अलग अलग शेप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो मैंगो, जैक फ्रूट, ऐसे तो उसका जो शेप्स होता है, स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। या फिर बनाना, सबका शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फ्रूट्स कंटेन 1 और मोर सीड्स। जो फ्रूट्स में होता है वो सीड्स होते हैं। कोई कोई फ्रूट में एक ही सीड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, उसमें एक ही सीड होता है। या फिर हम जैक फ्रूट लेंगे तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सो वो वैरी करता है। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीस आर एक्चुअली फ्रूट्स। तो जो पॉड्स ऑफ बीन्स और जो पीस होते हैं तो वो भी फ्रूट्स में काउंट कर लिए जाते हैं। सो ये हुआ फ्रूट के बारे में, हम लोग ने अभी फ्रूट के बारे में भी देखा। सो अभी हम लोग देखेंगे द स्टेम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सो द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ ए प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। सो जो प्लांट का जो हाइट होता है उसका शेप और साइज वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से स्टेम के ऊपर। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टेम का एग्जैक्ट रोल यही होता है, वो क्या करता है, वो कैरी आउट करता है फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल
प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ये सब जो प्रोसेस होती है वो स्टेम की वजह से होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेम। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कोई कोई प्लांट्स पे स्टेम रोल प्ले करता है इन द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। इट गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो सपोर्ट देता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेम देखेंगे तो कौन से पार्ट्स को सपोर्ट देता है, वो लीफ को सपोर्ट देता है, वो फ्लावर का सपोर्ट देता है, वो फ्रूट को भी सपोर्ट देता है। सो ये काम होता है, वो सपोर्ट भी देता है। सो ये हुआ स्टेम के बारे में। एट लास्ट हम देखेंगे द रूट के बारे में हम देखेंगे अभी। सो रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। रूट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को ऐसे फर्मली एकदम अटैच रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं स्टेम को। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो मेन क्या फंक्शन होता है रूट्स का, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। ओके, सो यही काम होता है रूट्स का। द रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश आर ऑल्सो स्टोर फूड। तो जो रूट्स होते हैं कैरेट के और रेडिश के, वो भी फूड जो होते हैं वो स्टोर करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो रूट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है टैप रूट, उसमें एग्जाम्पल आता है बनियान का। एंड सेकेंड है फाइब्रस रूट, उसमें एग्जाम्पल आता है ओनियन का। तो डिफरेंस इसमें यही है कि टैप रूट क्या होता है, एक सिंगल ऐसे रूट होता है और उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और बहुत कम रहते हैं उसमें ब्रांचेस। और एग्जाम्पल हम देखेंगे एज कम्पेयर टू टैप रूट, फाइब्रस रूट, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइडेड रहते हैं ब्रांचेस। यहाँ पे बहुत कम रहते हैं ब्रांचेस और उसमें एक जो रूट होता है वो बहुत बड़ा रहता है और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है फाइब्रस रूट के बारे में, उसमें एग्जाम्पल आता है ओनियन और टैप रूट में एग्जाम्पल आता है बनियान का। सो आप देख सकते हो, अगर आप कहीं चाहोगे तो आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो नेचर में कभी भी, सराउंडिंग में। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।